दोस्तों, एक बात जो लगभग सभी व्यक्ति बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो, कोई सुन न ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलते हैं और कब कब हमारे कानों में पड़ते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे राज होते हैं जो हम दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं। अगर वो राज हम किसी को बता देते हैं तो हम बाद में बहुत पछताते हैं। दोस्तों, आज इसी से संबंधित एक गौतम बुद्ध की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ पैसे नहीं थे उसके पास, 2 वक्त की दाल रोटी भी मुश्किल थी उसके नसीब नहीं होता था। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोजने की बाद भी उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपने पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बता देता है। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई खाली जगह नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, तुम लोगों को कैसे पेट भरूं और मैं अपना परिवार कैसे चलाऊं, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूं। और ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह नहीं देता तो तुम दोबारा जाते नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्त मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ। इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात पिंकू की दिमाग में बैठ गई। अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। वो जो काम भी पैसा देंगे वह उससे ही संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वह रोज़ वहाँ पर काम पर आने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो हुए कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग करते थे उनसे ज़्यादा उन्हें तनख्वाह मिलता था और पिंकू को कम तनख्वाह मिल रहा था। वही काम जो दूसरे लोग करते थे उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिल रहा था और पिंकू को कम तनख्वाह मिल रहा था। जब इसके बारे में सेठ को पता चला तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम दे दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये किसी इंसानियत है। ये सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उससे अपना अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया और पिंकू लगन के साथ अपने काम पर दिमाग से करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई थीं। सेठ और पिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम तनख्वाह देता था। ये बात पिंकी के मन में बहुत ही खटक रही थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम तनख्वाह पा रहा है। इससे उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम करने से हटने लगा। उसका मन काम करने नहीं लग रहा था। जाहिर सी बात है कि ऐसा जगह जहाँ किसका मन लगेगा
जहां आदमी को अपना आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपने काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचे। इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगने शुरू कर दिया। लेकिन उसका दोस्त और उसका रिश्तेदार उसके सामने तो दया की पात्र समझाते थे, लेकिन उसे दिलासा देते हैं, लेकिन उसका पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। वह कहते हैं कि बेवकूफ़ है सेठ, इतना कम लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। ये रो पड़े और हमें उससे पैसे दे दो तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसी पैसा देने की हालत कम तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा, कहा लग गया। और इसी वजह से पिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अब दिन रात तनाव में रहने लगे। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसकी अपनों होने का खिताब दिखाते थे और उसे दया का पात्र समझता था, उन्हें उसके ऊपर तरास आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत दे रहे थे, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं कर रहा था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले लोग बहुत तो मिलते हैं, लेकिन मदद करने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। और आगे चलकर वो कितने लोग मिल जाता है। एक दिन उसे पता चलता है कि पड़ोस के गांव में एक बिच्छू आया है जो बहुत ही ज्ञानी है। पिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने में वह बिच्छू के पास पहुंचा जाता है। वहां जाकर सीधा बिच्छू के पैर में गिरकर रोने लगता है। पिंकू रोते रोते अपनी सारी परिस्थितियां बता देता है। उन्हें बताता है कि किस तरह सेठ उसने उसका फ़ायदा उठाया और उसके रिश्तेदार दोस्त उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सारे बात सुनकर बुद्ध बिच्छू ने उसे चुप करते हुए कहा कि ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारा अंदर विवेक तो होता है, इनमें से भी एक समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती, लेकिन तुमने अपनी अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण ही अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए हैं। आज तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हैं। तो ये वजह दुनिया के वजह से अंदर ही पनपते हुए। दोस्तों, पहली बात है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेनी है। गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते हैं, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी तुम दोबारा नहीं सोचेंगे। और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए भी अपनी मजबूरी का दिखावा न करें। अगर घर में 2 रोटी हैं, सूखी रोटी खा लो, वह खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके भरोसे मत रखो। जरा सा आप खुद सोचो, मजबूरी बनने का क्या ज़रूरी होता है, क्या इंसान का होता है। दोस्तों, या तो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियां आप देखो तो दूसरा आदमी एक आपका फ़ायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर यह फ़ायदा भी नहीं उठाया तो अपनी नज़र में भी आपको बहुत बुरा, मूर्ख और समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को ना बताएं। दोस्तों, दूसरी बात है जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीति। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरों को बताते हैं तो उसका क्रिया प्रभाव होगा। वह कितना गलतियां ठीक से तो नहीं जा सकती, और जाहिर है कि तुम उन्हें बताने को क्या ज़रूरी है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नज़र में एक चरित्र गठित हो जाएगा और भविष्य में आपका हमेशा उसी नज़रों में देखा जाएगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपने चरित्र गठित मत होने दो, और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं
उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने के लिए क्या फ़ायदा है। वो लोग जो आपकी सहायता तो नहीं करेंगे लेकिन भविष्य में रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपकी एक साथ भी क्या हुआ है, और अपने भविष्य की रणनीति किसी को मत बताओ और वह रणनीति कभी भी कामयाबी ना हुई हो। जरूरी तो नहीं है कि जरा गौर से सोचिए, याद आएगा। दोस्तों, तीसरी बात है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, घर की बातें। जो हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, या हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन के साथ जो बातें होती हैं, अगर आप ये बातें दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट रहे हो तो दूसरों को अपने घरों में घुसने की एक मौका मिल सकता है, और वह इसका फ़ायदा उठाने से भी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। वह आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर कर लेकर जाने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हर समाज में देखते हैं कि हम अपने घर की झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को आपस में पड़ोसी और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलेगी और ना ही मिलेगी, बल्कि अपने घर की लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जाहिर सी वह बात है कि अगर आप अपने माँ बाप की बात सुनो तो बताएं तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी को सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए और सुनने पर अजीब लग सकता है, लेकिन उसका सत्य भी आपको एक तर्क के माध्यम से बता दूंगा। मेरा कहना है कि अपनी आदमी किसी को ना बताएं। चौथी बात जो है किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी आमदनी, अपनी तनख्वाह। आप अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या ज़रूरी हो सकता है, ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपको दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए लोग आपसे ज़्यादा मांगेंगे। और जब आपकी उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरी सहायता क्या कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है, और इसलिए आमदनी दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकता है। कम आदमी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए आपकी सहायता किसी को नहीं बतानी चाहिए कि आपकी कितनी आमदनी है। दोस्तों, पांचवी बात जो है आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। दोस्तों, अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है कि पहली तो बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से सजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल जाएगी तो वह कमजोरी बहुत आपको लोग फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल जाए तो वह ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता चल जाता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ लेगा। अपनी अपनी कमजोरी और अपनी अपनी ताकत और अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दबक कर ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, छठी बात जो है किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। अगर आप अपने मित्र के बारे में और दूसरे लोगों को बताएंगे तो आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपकी गहरा मित्र को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके मित्र हैं कल अगर वह आपका दुश्मन हो गया तो वह अपनी दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है।
इसलिए आपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। दोस्तों लास्ट बात है और सातवीं बात जो है किसी को नहीं बतानी चाहिए। आखिरी जो बात है जो बताने जा रहा हूँ किसी को भी ना बताए, वह है दान करना। दोस्तों आप जो दान करते हो दान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप आपकी दान का ढिंढोरा पीटने तो हो तब आप ये जानते तो हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दाया कर होता है तो दायां हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बिच्छू ने जो पिंकू को बताई, इनमें से संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर के सुख शांति बना सकते हो और घर के झगड़ों के लिए दूर कर सकते हो। आप इन बातों को हमेशा आप विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ जाएंगी। दोस्तों इससे कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 रहस्य किसी को नहीं बताते हैं। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो और किसी से आपकी दोस्ती या बैर नहीं है तो आप एक सफल इंसान हो। दोस्तों ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये अपने ऊपर एक लेमिनेशन की तरह छाप लेनी चाहिए, जो कि आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके लिए उत्तरदायी हों। दोस्तों आपको अगर दोस्त जो कुछ भी करते हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक